इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बहुत सारी हैपनिंग हुई। दिन का खेल शुरू हुआ तब सोनल धनुषा टिके थे और जब दिन का खेल खत्म हुआ तब भी सोनल धनुषा टिके थे। अब आप सोच रहे होंगे कहीं पूरे दिन तो नहीं खेलते रह गए। नहीं, पूरे दिन उन्होंने नहीं खेला, शतक मारा, लेकिन जब खेल रुका चौथे दिन का तब भी सोनल धनुषा स्ट्राइक पर थे और श्रीलंका 16 रन की लीड है, 4 विकेट बाकी हैं। और आज जानते हैं कितने विकेट गिरे हैं? 8 विकेट। 8 विकेट इसलिए जब दिन का खेल शुरू हुआ 265 रन पर 8 विकेट थे श्रीलंका के। श्रीलंका ऑल आउट होती है, उसके बाद फॉलो ऑन हो जाता है। बड़ा दिलचस्प होता है, एक समय लग रहा था श्रीलंका फॉलो ऑन टाल देगी, लेकिन फॉलो ऑन हो जाता है। सारांश जैन को उनके टेस्ट करियर का पहला विकेट मिलता है और उसके बाद जब श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू होती है तब क्या क्या होता है आइए बताते हैं। शुरुआत करते हैं कि कैसे चौथे दिन जब शुरुआत हुई खेल की 8 विकेट के नुकसान पर 265 था श्रीलंका। खेल शुरू होता है और उसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ सारांश जैन को लगाया जाता है कि भाई आप बॉलिंग करिए। सारांश जैन आते हैं। अब इनको विकेट अभी तक नहीं मिला है, उनका पहला टेस्ट है ये, लेकिन जब एक क्लोज एलबीडब्ल्यू कॉल होती है, अंपायर्स कॉल तक माफ कीजिए डीआरएस तक फैसला जाता है, विकेट्स मिसिंग, और यहां एक जीवन दान मिलता है और सारांश जैन को विकेट मिलते मिलते रह जाता है। उसके बाद सोनल धनुषा और लहिरू कुमारा ये टिके रहते हैं और रनों की गति को रफ्तार देना शुरू करते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, जब मैं मैच खत्म होने के बाद स्टैट्स पढ़ता हूं ना क्रिक बस पे या क्रिक इन्फो पे, तो उस पे एक स्टैट रोज आता है कि किसी टेस्ट इनिंग में, टेस्ट सीरीज में, दोनों पारियों में स्वीप शॉट से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, उस लिस्ट में सोनल धनुषा का नाम आता है, जिन्होंने अपने बहुत ज्यादा रन स्वीप शॉट से बनाए हैं। और स्वीप शॉट विद द स्पिन, अगेंस्ट द स्पिन, दोनों सोनल धनुषा खेलते हैं। अब देखिए सारांश जैन जो बॉलिंग करते हैं ना, ये अगेंस्ट द स्पिन इनके लिए होगी अगर ये स्वीप खेलेंगे तो, और अगेंस्ट द स्वीप मारना आसान नहीं होता, लेकिन सोनल धनुषा उसको मिड विकेट में, काउ कॉर्नर में बड़े आसानी से खेल देते हैं। ये बड़ा प्लेयर है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, ये वाकई बड़ा प्लेयर है, इस पर गौर करिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां से इन्होंने रनों को रफ्तार, और यहां ये 100 की ओर बढ़ रहे थे, इनका इंडिविजुअल स्कोर भी 100 की ओर जा रहा था और इनके सामने एक चुनौती थी, किसी तरह फॉलो ऑन को टाल दो भाई। वो इसलिए क्योंकि अगर फॉलो ऑन हो जाता श्रीलंका को फिर से खेलना पड़ता, और एक लेवल तो ऐसा आ गया था, लग रहा था ये बड़े आसानी से फॉलो ऑन टाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए, यहां देखिए सारांश जैन की गेंद 2, 6, 4, मतलब 19 ओवर हुए नहीं, 63 रन, यानी सारांश जैन को इन लोगों ने बेहतर ढंग से खेला है। सोनल धनुषा 97 पर थे और ये सारांश जैन को स्वीप पे स्वीप मारे पड़े थे। अब देखिए शतक कैसे ये पूरा करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, मुंह पर गेंद फेंकते हैं यानी बाउंसर, और ये उसको पुल शॉट कर देते हैं। और जानते हैं लॉन्ग ऑन को चीरते हुए, मतलब लॉन्ग ऑन की दिशा में मिड ऑन को चीरते हुए गेंद जाती है 4 रनों के लिए, और यहां शतक पूरा हो जाता है सोनल धनुषा का। आप सोचिए कितना शानदार बल्लेबाज, पूरी टीम 300 भी नहीं बना पाई, सोनल धनुषा अपना शतक पूरा करते हैं। और यहां देखिए क्या लिखा है, श्रीलंका नीड 25 मोर रन्स टू अवॉइड फॉलो ऑन। अब यहां गेम इंटरेस्टिंग होता है। कैसे? पहले शतक की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं फिर कह दूं, ये बड़ा प्लेयर है और इसने 9वें विकेट के लिए एक गेंदबाज लहिरू कुमारा के साथ 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। अब उसके बाद देखिए, मैं आपको एक और दिखाता हूं कैसे इन्होंने सारांश जैन पर अटैक बनाए रखा और लहिरू कुमारा ने भी सारांश जैन को चौका मारा। अब उसके बाद विकेट जो आता है, जो सारांश जैन के करियर का, इंटरनेशनल करियर का पहला विकेट है, आइए जरा उसकी बात कर लेते हैं। सारांश जैन ने गेंद फेंकी और लहिरू कुमारा को लगा कि भाई अब तो मैं इतना टिक गया हूं, मैंने 57 गेंदें खेल ली हैं, अब तो मुझे बैट्समैन वाली फीलिंग आ रही है, मैं एक चौका या छक्का जड़ देता हूं। सारांश जैन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में एक गलती हो गई, गेंद ने टर्न लिया और गेंद यहां आप देख सकते हैं, यहां आपको बॉल दिखाई दे रही है, गेंद सर्किल में ही, हवा में ही खड़ी हो गई। और उसके बाद ध्रुव जुरेल ने चीते की तरह उछलकर कैच पकड़ा। सारांश जैन के इस विकेट की कीमत क्या है ये सारांश जैन जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए पहला विकेट, और जिसका क्रेडिट सारांश जैन को ध्रुव जुरेल को भी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कैच ध्रुव जुरेल ने लिया। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, श्रीलंका नीड 14 रन्स टू अवॉइड फॉलो ऑन। अब यहां एक और चमत्कार होता है,
सारांश जैन ही बॉलिंग कर रहे होते हैं, सोनल धनुषा खेल रहे होते हैं। गेंद का एज लगता है, स्लिप पर खड़े केएल राहुल कोई गलती नहीं करते हैं, सोनल धनुषा शतक मार के आउट हो जाते हैं। सारांश जैन को दूसरा विकेट मिलता है और श्रीलंका फॉलो ऑन खेलने के लिए विवश हो जाता है। अब श्रीलंका पे फॉलो ऑन यानी श्रीलंका को फिर से खेलना पड़ेगा। लहिरू उदारा आते हैं। मियां भाई ने कहा रुको, तुमको मैं एक बाउंसर देता हूं, देखते हैं तुम टिक पाते हो कि नहीं। और एक बाउंसर, तीखी बाउंसर सीधे हेलमेट के पास बचने के लिए बैट लगाते हैं। गेंद फाइन लेग की तरफ जाती है और वहां खड़ा खिलाड़ी कोई गलती नहीं करता है, लहिरू उदारा आउट हो जाते हैं। अब उसके बाद कमिल मिश्रा और पसिंदु सूर्यवंदारा आते हैं। कमिल मिश्रा अच्छे बल्लेबाज हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, रिवर्स स्वीप पर भी ये फोकस करते हैं, रन जुटाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद पसिंदु सूर्यवंदारा का तो पूछिए ही मत, अटैकिंग मोड में ये खिलाड़ी था। हर भारतीय गेंदबाज को इसने तारे दिखाए, उनका एग्जाम लिया और रन बनाने की कोशिश की। और एक बात जान लीजिए, पहले टेस्ट में जब इनको मौका मिला था, दिनेश चांदीमल की जगह ये कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे, पहली गेंद पे आउट हो गए थे। लेकिन इस मैच में पहली पारी में भी अच्छा खेला और दूसरे में भी रनों को रफ्तार देनी शुरू की, अच्छे शॉट दिखाए सूर्यवंदारा ने। इसके बाद कमिल मिश्रा, इन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट दिखाए, आगे बढ़ के चार्ज किया, भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया, रन जुटाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर एक चांस बन सकता था। कमिल मिश्रा यहां एलबी हुए हैं। असल में ये एक रविंद्र जडेजा की गेंद पर ये जो इन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की और एलबी की अपील हुई, पता चला ये आउट है, अंपायर कॉल गया और अंपायर ने चूंकि आउट दिया था इसलिए कमिल मिश्रा यहां 32 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद कमिंडू मेंडिस आते हैं। कमिंडू मेंडिस आपको पता है आईपीएल तक खेल चुके हैं और बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, श्रीलंका की ओर से ओडीआई में भी खेलते हैं। इनकी खूबी है, दोनों हाथ से गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो कमिंडू मेंडिस ने हवाई फायरिंग शुरू की, गंदी गेंदें जहां वो देखते थे, बड़े शॉट के लिए वो बल्ला चला देते थे। ये शॉट देखिए कमिंडू मेंडिस का। और उसके बाद यहां एक अपील हुई थी, लेकिन पता नहीं ये लोग अंपायर के लिए डीआरएस के लिए क्यों नहीं गए। केएल राहुल का जो बॉडी जेस्चर है वो बता रहा है कि भाई ये तो क्लियर आउट है, लेकिन यहां ये आउट नहीं होते हैं और भारतीय टीम डीआरएस के लिए जाती भी नहीं है। अब उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को कमिंडू मेंडिस लंबा छक्का मारते हैं, 50 पूरा करते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि बाउंसर पर कमिंडू मेंडिस ने छक्का भी मारा और बाउंसर पर आउट भी हुए, उन दोनों में फर्क क्या है जरा गौर से देखिएगा। प्रसिद्ध कृष्णा अभी राउंड द विकेट फेंक रहे हैं कमिंडू मेंडिस को। अब जब कोई राउंड द विकेट फेंकता है ना, पढ़ के गेंद अंदर आती है, बाउंसर की बात कर रहा हूं, तो पढ़ के बाउंसर अंदर आती है और उसे लेग की दिशा में लपेटना आसान होता है क्योंकि गेंद टप्पे के बाद अंदर ही आ रही होती है। और जब आप शॉट मारते हैं तो आप जैसे गेंद का मूवमेंट होता है ना, पढ़ के अंदर आना, उसी दिशा में मारते हैं, ठीक है ना। तो यहां ये शॉट खेलना आसान होता है। अब प्रसिद्ध कृष्णा ये बात समझ गए, इसके बाद वो साइड चेंज करते हैं। अब देखिए क्या होता है। उसके पहले चलिए मैं आपको उसके पहले चलिए उसी पे आ जाते हैं, विकेट पे आ जाते हैं। ये देखिए अब प्रसिद्ध कृष्णा साइड चेंज करते हैं, ठीक है। साइड चेंज की, ओवर द विकेट आए और फिर इन्होंने एक शॉर्ट बॉल रखी कमिंडू मेंडिस को। कमिंडू मेंडिस ने फिर बल्ला चला दिया, देखिए। लेकिन यहां कठिनाई होती है, पूछे कैसे। जब आप इधर से बाउंसर मारते हैं तो वो पढ़ के इधर की ओर आती है, बाहर की ओर। अब मैं मान लीजिए लेफ्टी खेल रहा हूं, पढ़ के बाहर की ओर गई, मुझे मारना है लेग पर, तो इसका मतलब बॉल इधर जा रही है, मुझे इधर मारना है। यहां दिक्कत आती है, गेंद को वो दूरी नहीं मिल पाती जो राउंड द विकेट फेंकने पे बाउंसर को आप पुल करते हैं तो मिलती है। तो यहां इन्होंने पुल करने की कोशिश की और शुभमन गिल ने अद्भुत कैच पकड़ा है, सर्किल से उल्टे भागते हुए गए थे स्क्वायर की दिशा में और एक शानदार कैच शुभमन गिल ने पकड़ा। सामने से यशस्वी जायसवाल भी आ रहे थे पर उन तक ये कैच पकड़ना मुश्किल था और यहां कमिंडू मेंडिस का विकेट मिलता है। इस बीच एक शॉट मैं आपको और दिखाता हूं, ये शॉट देखिए पसिंदु सूर्यवंदारा का। आप इस शॉट को समझिए कितना कठिन शॉट है। पूरा पैर बाहर निकाल के, सारे स्टंप खोल के, पूरा विकेट दिखा के ये शॉट देखिए आप, और मानव सुथार को मार रहे हैं जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, यानी पढ़ के गेंद अंदर आती है, लेकिन टॉप लेवल का रिस्क लिया है और अपनी काबिलियत दिखाई है कि कितने टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं ये। ये जो पसिंदु सूर्यवंदारा, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। सोनल धनुषा और पसिंदु सूर्यवंदारा ये श्रीलंका के दो बहुत ही जानदार खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। और सोनल लेफ्टी हैं, ये राइटी। हो सकता है कुमार संगाकारा और जयवर्धने वाली जोड़ी श्रीलंका को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विकेट मैं आपको दिखा चुका हूं, शुभमन गिल का कैच दिखा चुका हूं। उसके बाद
कप्तान धनंजय डिसिल्वा स्लिप पर विकेट दे दे, स्लिप पर कैच आउट हो जाते हैं और ये शायद देवदत्त पड्डीकल, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ये आसान से कैच पकड़ लेते हैं मानव सुथार की बॉल पर। उसके बाद देखिए यहां पर एक विकेट और मिलता है। ये खिलाड़ी जब आगे बढ़कर ये 90 के पार होते हैं, मेरे ख्याल से सूर्यबिंदारा 90 के, पसिंदु सूर्यबिंदारा 90 के पार होते हैं, शतक की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं। मानव सुथार की गेंद को ये आगे बढ़ के खेलने की कोशिश करते हैं और मानव पढ़ लेते हैं कि भाई बल्लेबाज आगे आके खेलना चाह रहा है। मानव सुथार वाइड की ओर गेंद फेंक देते हैं, ऋषभ पंत कलेक्ट करते हैं और बड़े आसानी से स्टंप कर देते हैं। शतक से भी ये चूक जाते हैं और एक गलती करते हैं जिस पर ये पछताएंगे जरूर। और उसके बाद यहां एक क्लीन एलबीडब्ल्यू निरोशन डिक्वेला, यहां आप देख सकते हैं सारांश जैन का एक और विकेट, क्लियर एलबीडब्ल्यू थे ये। निरोशन डिक्वेला श्रीलंका के कीपर सारांश जैन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। उसके बाद बारिश आती है, खेल को रोक दिया जाता है और जब खेल को रोका जाता था स्कोर था श्रीलंका 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन। जो स्टंपिंग हुए थे सूर्यबिंदारा वो 92 रन पे थे, कमेंडू मेंडिस ने 55 बनाए, धनंजय डिसिल्वा 23। श्रीलंका के लिए राहत की बात यह है कि सोनल दिनुशा खेल रहे हैं 7 रन पर, डिक्वेला आउट हो चुके हैं और केशरा नुवांता जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है वो साथ दे रहे हैं दिनुशा का। तो 4 विकेट गिराना है और सिर्फ 4 विकेट, यानी आप कह सकते हैं दिन का खेल शुरू होगा और पहले सेशन में ही भारत जीत दर्ज कर लेगा। श्रीलंका पर 2-0 से चढ़ाई के साथ लंका अभियान समाप्त होगा और भारत के गेंदबाजों ने, खासकर मानव सुथार को ये क्रेडिट जाएगा, उन्होंने जितनी अच्छी गेंदबाजी की, प्रसिद्ध कृष्णा को भी क्रेडिट जाएगा। और श्रीलंका के पास राहत की बात यह है कि उसके 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पसिंदु सूर्यबंदारा और सोनल दिनुशा। आगे श्रीलंका को मेहनत करनी होगी क्योंकि न तो पर्वत जसूरिया का जादू चल पाया, विकेट लिया पर रन उन्होंने बहुत दिया, और ना ही श्रीलंका अपने घर में किसी को घेर पाया। इसलिए श्रीलंका को आगे बहुत मेहनत करनी होगी। टीम इंडिया को बधाई, लेकिन ये अगर चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाता तो ज्यादा बड़ी बात थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिएगा।